पूज्य मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं इस कवि सम्मेलन में बिल्कुल वैसे ही आया हूँ। आप लोग राजनीति के बड़े जानकार लोग हैं, दिल्ली के आसपास हम रहते हैं और बताते हैं कि राजनीति की समझ गाजियाबाद वालों को बहुत है। तब कहना चाहता हूँ कि मैं इस कवि सम्मेलन में बिल्कुल वैसे आया हूँ भैया, जैसे मोहन यादव जी और भजनलाल शर्मा जी आ गए थे। निश्चित रूप से ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य के क्षण है। ऐसे बोलोगे तो थोड़े दिन बाद मायावती की तरह बाहर हो जाओगे। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि मैंने जिनको सुनकर कविता के संस्कार मेरे अंदर जागृत हुए, जिनके द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, आज उनकी स्मृति में आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय हिमांशु लव दादा का बहुत बहुत आभार करता हूँ। चार पंक्तियां आपको सुनाऊंगा, बस 3 से 4 मिनट आपके बीच हूँ। मुझे मन से सुनिएगा, मैं किसी भ्रम में नहीं हूं कि आप मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं बस छोटा बच्चा हूं, आपके शहर का, इस मंच का भी सबसे छोटा बच्चा हूं। मैं कुछ तुतलाने का प्रयास करूंगा, मुझे जरा स्नेह दीजिएगा, सुनिए। कि ऐसी पर्सनालिटी बनाई भगवान जी ने, शक्ल से श्रीलंकाई लगता हूं मैं। बहुत मेरे साथ बड़ी विकट स्थितियां हैं सर। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा फेयर एंड लवली है क्या? बोला नहीं है। मैंने कहा फेयर एंड हैंडसम है क्या? बोला नहीं है। मैंने कहा वीको टर्मरिक है क्या? बोला नहीं है। मैंने कहा बूट पॉलिश है? बोला है। मैंने कहा वही दे दे, कम से कम चमक तो आएगी थोड़ी सी। तो ऐसी पर्सनालिटी बनाई भगवान जी ने, शक्ल से श्रीलंकाई लगता हूं मैं। पुलिस पकड़ कर पासपोर्ट मांगती है, कभी कभी नाइजीरियाई लगता हूं मैं। तो बच्चे मुझे देख देख घर को ही भागते हैं, जैसे कोई चोर या कसाई लगता हूं मैं। जैसे कोई चोर या कसाई लगता हूं मैं, जैसे कोई चोर या कसाई लगता हूं मैं। और क्या बताऊं, बस इतना समझ लो कि डॉली चाय वाले का ही भाई लगता हूं मैं। तो 24 की उम्र में, 24 की उम्र में, 24 की उम्र में मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। मैं सच बता रहा हूं सर। बिल्कुल। आदरणीय मयंक भैया बैठे हुए, मयंक भैया ने जो 40-50 साल की उम्र में हासिल किया, वो मैंने 24 वर्ष की आयु में हासिल कर लिया। अच्छा। उदाहरण के लिए ये झड़ते हुए बाल। तो 24 की उम्र में 40 का दिखता हूं, मेरी नौजवानी का सम्मान भेज दीजिए। भाजपा के लोगों की उपस्थिति में कह रहा हूं, आप लोग बहुत कुछ भेजते हैं, मेरी भी एक समस्या का समाधान करिए। तो 24 की उम्र में 40 का दिखता हूं, मेरी नौजवानी का सम्मान भेज दीजिए। और 2 बच्चों वाली मुझे अंकल जी बोलती हैं, हो चुका हूं काफी परेशान, भेज दीजिए। तो विडो या तलाकशुदा कोई भी चलेगी मुझे, मेरा जो बढ़ाए खानदान भेज दीजिए। और या तो सीमा पार से ही कोई सीमा मंगवाओ, या तो मुझको ही पाकिस्तान भेज दीजिए। लास्ट वाला ज्यादा सही है। मैं सर बहुत अभी प्रेम की बात भी करेंगे, लोग बैठे हुए। आदरणीय मैम गा रही थी, अभी वंदना गा रही थी, वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। थोड़ा सा मैं आप बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मैंने प्रेम किया सर। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मेरे साथ प्रेम में क्या हुआ कि काशी का कल्लू राम था, काबा बना गई। होटल में 5 स्टार था, ढाबा बना गई। काशी का कल्लू राम था, काबा बना गई। होटल में 5 स्टार था, ढाबा बना गई। और लुटते हैं कैसे इश्क में ये हमसे सीखिए, वो बेबी बेबी बोलकर बाबा बना गई। लेकिन सर मैं दुखी नहीं हुआ। प्रेमिका के छोड़ के जाने के बाद अक्सर कवि गीतकार पागल हो जाते हैं, गीत लिखते हैं, दुख की बात करते हैं। मैं अपनी प्रेमिका के छोड़ के जाने के बाद दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अध्ययन किया था। मैंने वेदों, पुराणों, शास्त्रों सबका अध्ययन किया था।
और अध्ययन करने के बाद मैं प्रेमिका के छोड़ के जाने के बाद दुखी नहीं हुआ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, छूट ही बंदी महासुख हुई। बंदी के छोड़ के जाने के बाद महासुख की प्राप्ति होती है। तालियां जरा मेरे एक बार अध्ययन के लिए बजा दी। मैं आखिरी क्षण पढ़ रहा हूं, आखिरी क्षण। मुझे जरा स्नेह के साथ में वापस भेजिएगा। सर बहुत मतलब आप लोग बहुत स्नेह से सुन रहे हैं। मेरे लिए ये भावुकता के क्षण हैं। मैंने पहली बार कविता दीदी को इसी कार्यक्रम में, जब ये कार्यक्रम आदरणीय हिमांशु दा ने कराया, कविता दीदी को बुलाया था, तो मैंने यहीं सुना था। और बीते दिनों भोपाल में वो मेरे से चर्चा कर रही थी। मैंने कहा आपको मैंने गाजियाबाद में सुना था, आदरणीय हिमांशु दा ने बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे गाजियाबाद में 10 साल के बाद उससे बाद नहीं बुलाया है, और मैं एक बार उनके लिए तालियां बजवाना चाहता हूं कि आप एक बार हिमांशु दा के लिए तालियां बजाइए कि जो इतने अच्छे अच्छे कवियों को आमंत्रित करते हैं। तब मैं आपके बीच में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। तो मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवाते, सीधी ढूंढ लाऊं तो वो तेज मांग लेते हैं। विदाई देनी है चौथी पंक्ति पर कि मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवाते, सीधी ढूंढ लाऊं तो वो तेज मांग लेते हैं। और कभी ज्यादा स्मार्ट ढूंढ लाता हूं तो लड़की वो कोई एवरेज मांग लेते हैं। तो ऐसे दुश्मन मेरी जान के बने हुए हैं, ऐसे दुश्मन मेरी जान के बने हुए हैं, लड़कियों से मेरा परहेज मांग लेते हैं। और कौआ बिरयानी वाला एक्टर लगता हूं, घर वाले फिर भी दहेज मांग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे